स्टडिंग ह्यूमन सोसाइटी। तो ये पहला चैप्टर है हमारा पहले ब्लॉक का। हमारा जो BSHF है उसका पहला है ह्यूमन सोसाइटी एंड एवोल्यूशन, ये ब्लॉक का नाम है। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर आ जाता है ये होता है हमारा स्टडिंग ह्यूमन सोसाइटी। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए कि वो पेपर में आ सकता है जो मेन। तो इंट्रोडक्शन आप छोड़िए ये। तो जो मेन चीज़ है सबसे पहले तो जानना चाहिए आपको कि सोसाइटी क्या होता है। सोसाइटी होता है एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वो लिव टुगेदर, तो उसे हम सोसाइटी कहते हैं। अब सोसाइटी भी दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल होती है ना, जो सिंपल में हो गया जैसे मान लीजिए सिंपल में जैसे कि कोई लेट्स से सिख पीपल है, सिख लोग हैं जो हमारे होते हैं ना, सिख लोग हैं तो वो पंजाब में रह रहे हैं। तो एक मान लेते कि असम्पशन की जैसे कि वहाँ पे ना उस एक जगह पे ना सिख लोग ही रह रहे हैं खाली, और कोई वो रिलीजन के लोग नहीं रह रहे हैं। तो उस जगह को हम कहेंगे सिंपल सोसाइटी, ठीक है। और अब जैसे कोई हमारा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इंडियन हो गया। इंडियन में क्या होता है, इंडियन में हमारे हिंदू भी रहते हैं, हमारे सिख भी रहते हैं, और जैन भी रहते हैं, और बुद्ध भी रहते हैं। तो उस जगह को हम कह देते हैं इंडियन। तो उस जगह को हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि उसमें हर तरह के लोग रह रहे हैं ना। तो अब ये एमाइल डुर्कीम जिसने ये पहली बार टर्म दिया था सोसाइटी का, एमाइल डुर्कीम को गिव द क्रेडिट ऑफ ट्रीटिंग सोसाइटी एज ए रिलेट्स ऑफ ऑन राइट, ठीक है। ये नाम याद रखने की ज़रूरत है। एमाइल डुर्कीम से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आगे है मार्क्सिस्ट है, इसने क्या बनाया, एक सोशल फॉर्मेशन टर्म दिया, ठीक है, कि सोशल फॉर्मेशन क्या होता है कि उसमें आ जाता है हमारा हिस्टोरिकल भी आ जाता है, हमारा सोशल भी हमारा हिस्टोरिकल आ जाता है, आइडियोलॉजिकल हो जाता है, और पॉलिटिकली आ जाता है। लेकिन उसको भी एंथोनी गिडेंस ने उसे चेंज कर दिया और उसे क्या कर दिया, सोशल सिस्टम कह दिया, क्योंकि वो जो सोसाइटी है वो हमारी नेशन से भी कनेक्ट होती है। तो इसलिए हमने इसे नया टर्म दे दिया सोशल सिस्टम का। तो ह्यूमन बींग्स आर द सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ ऑल। तो इसका मतलब क्या है, अब ह्यूमन बींग्स तो जरूरी है ना। हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते तो ह्यूमन बींग्स तो बहुत ज़रूरी होता है, पहले वही जानना। तो इसे देखें तो सोसाइटी की कॉम्प्लेक्स एरिया जिसकी टर्म चेंज होती रही विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है, विद सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल रियलिटी, ठीक है। और आज स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड डिसोशिएटेड फ्रॉम कंसर्न्स फॉर वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ विच कीप अप स्टडी। यही है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये लाइन याद कर लेना, ये बेसिक लाइन, ठीक है। और बट नॉलेज एजुकेशन में ऑलवेज हेल्प पीपल मूव फॉरवर्ड, बिल्कुल सही है लाइन ये। नॉलेज हमें क्या मूव फॉरवर्ड करती है, हमारी एजुकेशन। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ये बताया कि जो नॉलेज होती है ना, नॉलेज 2 तरीके में होती है। एक होती है हमारी क्या होती है, प्रोग्रेसिव, और एक होती है रिप्रेसिव, ठीक है, 2 तरीके की होती है। बेसिक अगले पे आ जाते हैं हम, सम टूल्स ऑफ इंक्वायरी एंड अनरेवल मीनिंग्स। इसमें कुछ भी पढ़ने का नहीं है आपको, बस ये लाइन याद कर लेनी चाहिए। बिगेस्ट चैलेंज ऑफ पॉलिसी मेकर्स इज टू प्रायोरिटाइज अमॉन्ग दीज वैल्यूज, बस ये लाइन। और ये छोड़िए, इस पे आइए। तो बेनिफिट क्या है कि ना, सोसाइटी डज नॉट मीन दैट ग्रोन शुड बी डिस्करेज्ड। तो बेसिक ये है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये कार्ल मार्क्स की वो देख लेना लाइन, इफ़ अ फ्रेंड वर रियल देन देयर नो नीड ऑफ साइंस, बस इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, फालतू का दे रखा है बाहर।
और एक आ जाता है हमारा सम लिमिटेशंस इन स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इसमें बेसिकली हम आपको क्या याद रखना है इसमें कि जैसे कि मान लीजिए लिमिटेशन से कि जैसे हम सोसाइटी में पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई इलेक्शन होता है, जैसे डेमोक्रेसी हुई ना, उसमें इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इलेक्शंस होने से क्या वो एकदम फेयर रहेगा? नहीं रहेगा। फेयर क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसमें इन्फ्लुएंस हो सकता है हमारा मनी से, मसल से और माफिया से हमारा इलेक्शंस को, तो वो फेयर नहीं रहेगा। तो इसलिए लिमिटेशंस है सोसाइटी की भी। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। कुछ भी अपना एग्जांपल दे देना, जहाँ बना के लिख सकते हो अपना। बाकी आता है सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो ये आप इसमें कांग्रेस, ये मुझे बुक से ही पता चल गया था कि ये कांग्रेस ने बनाई है। तो कांग्रेस की इन्होंने अपनी प्रोपागेंडा इसमें भर दिया है, इसलिए ये पढ़ो ही ना। बस इसमें दे रखा कि जो मोहम्मद का कार्टून बनाया था उसमें उस पर बम दे रखा था। चल वो गलत है, ठीक है, वो गलत है, पर जो हिंदुओं का होता है उसका तो एग्जाम्पल दिया नहीं इसमें। उनके साथ भी तो बुरा होता है बहुत। तो एक साइड से दिखाया है बस ये। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा उसने इसके, अगर आप कोई लेफ्टिस्ट नहीं है, अगर आप कोई लेफ्टिस्ट हो या फिर मुस्लिम हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो अगले पे चलते हैं। आप बेसिकली अपना एग्जांपल भी दे सकते हैं इसमें सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। अगला देखते हैं हमारा नॉलेज वर्सेस प्रोपेगेंडा। इसमें भी वही कांग्रेस की अपनी बकवास लिख रखी है। तो ये भी कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। मैनी साइडेड एंड नेचर ऑफ सोशल रियलिटी। तो इसमें बेसिक ये है कि हमारा जैसे कोई आइस है ना, ठीक है। तो आइस क्या होती है? पिघलती है आइस, ठीक है। अब आइस पिघल ली है तो ये एक चीज़ हमने जान लिया, ठीक है, आइस पिघल ली है। पर इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, जैसे कि हो रहा है कि जो हमारे आइस पिघल रही है ना, तो वो वाटर बननी है, ये हमने नहीं देखा, ठीक है। तो वाटर बननी है, और या फिर कुछ वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ये हमने नहीं देखा। तो इसलिए मैनी साइड्स होती है हमारे सोशल रियलिटी की। तो बेसिक 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे इसमें, बेसिक 2 इंग्रेडिएंट्स। तो पहला होता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी और होता है यूनिफॉर्मिटी। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? नो बायस नहीं होना है, ठीक है, किसी चीज़ में। जैसे कोई इलेक्शंस हो रहा है तो उसमें कोई बायस नहीं होना है। और यूनिफॉर्मिटी मतलब इक्वल राइट टू एवरीवन, बेसिकली यही। और इसमें कुछ नहीं है गांधी एडवाइस, इसमें कुछ मत करना, कुछ ना पूछने वाले इसमें गांधी का। फिलहाल देखते हैं। और ये बाकी हमारा क्या देखता है, हमें आप ये समरी है बेसिकली, ये कुछ नहीं करनी है। और कीवर्ड्स जानना ज़रूरी है। तो पहला तो ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स हो गया, जैसे कि कोई गवर्नमेंट है, कोई रूल कर रही है, गवर्नमेंट विच एक्सिस्ट बाय सप्रेशन और डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी। बेसिक इसका कहने का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट रूल कर रही है और वो क्या कर रही है, वो सप्रेस कर रही है हमारे किसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच को या फिर लिबर्टी को। तो उनको उठने नहीं दे रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, तो उसे हम ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स कहते हैं। दूसरा तो ब्लास्फेमी एक एक्ट होता है अगेंस्ट रिलीजन्स के, ठीक है। लेवल्स ऑफ रियलिटी। तो लेवल्स ऑफ रियलिटी देखे तो हम लेवल्स ऑफ रियलिटी इन सोशल एंड मेथड ऑफ विच वी डिस्टिंग्विश विद डिफरेंट फेसेस ऑफ लेवल ऑफ शूटिंग। तो बेसिकली यही है लेवल्स ऑफ रियलिटी की। बहुत सारे फेसेस होते हैं, जो अभी मैंने पीछे बताया था, बहुत सारे वो होते हैं, पहलू होते हैं। तो हम लेवल्स ऑफ रियलिटी अपना बना के भी लिख सकते हैं कुछ भी। और न्यू फासिस्ट होता है, न्यू अवतार ऑफ फासिज्म। और बाकी अनफोल्डिंग फ्रॉम क्या है, वही है, इमर्जिंग कर रहा है, निकाल रहा है, रूटेड इन फ्यूचरिस्टिक स्टडीज ऑफ फ्यूचर। ये कुछ जानने की नहीं है, बेसिक यही है बस इस चैप्टर में। आगे देखता हूँ, दूसरा बनाऊंगा तो मैं।